जय नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी 2024 में एक पूरा पार्ट नया ऐड हुआ है जो कि आपका पेपर 4 में रहेगा। इसके पहले तक आप देखते हैं पेपर 4 जो है वो 200 मार्क्स का होता था, पर अब जो है पेपर 4 300 मार्क्स का रहेगा और इसमें से 150 मार्क्स का जो आपका देखेंगे नेशन बिल्डिंग, आपके थिंकर्स हो गए, साथ में आपकी जो बेसिक एथिक्स होती है, मॉरल वैल्यूज होती है, उसका पार्ट रहेगा। और 150 मार्क्स का जो आपका पार्ट रहने वाला है वो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ये एक कंप्लीटली न्यू यूनिट रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि इसके कंटेंट का आपको जो है वो दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप बात समझ सकते हैं, एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर बुक से आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे इसको, तो यही इसका सॉल्यूशन लेके हम आपके साथ में ये जो है इसका पूरा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपके टारगेट प्रीलिम्स के पहले तक हो जाएगा। आप डेली जो है वो इससे जुड़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में ही हर जो यूनिट है उसके हर पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। साथ में इसको वेल रिसर्च जो तरीके हैं कि आपके क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, साथ में आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स, सारी चीज का एक पूरा क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये वाली यूनिट जो है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, तो मैं आपके साथ में इकोनॉमी और यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप दो यूनिट के साथ में मैं आपसे जुड़ूंगा। साथ में ही सोशियोलॉजी जो है हमारे शुभम सर जो है वो आपके साथ में जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हर यूनिट का पर्टिकुलर कोर्स 999 में इंग्लिश मीडियम में हमने लॉन्च किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो लिंक मिल रही होगी एप्लीकेशन की, तो वहां पर जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे नोट्स और ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहां पर एक चीज ये समझना कि एमपीपीएससी ने ऐसा किया क्यों, क्या दिक्कत आई होगी, क्या उनको लग रहा होगा कि यहां पर हम इसको ऐड करें। अब यहां पर आप देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे इंडिया के विजन को एक तरह से आप देखोगे कि अभी कल्चर चल रहा है। इसका कल्चर चल रहा है किस चीज का? स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। ठीक है, बाहर से हमारी इंडियन इकोनॉमी में लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है। और याद रख सकते हैं आप इसको कि आपको पता होगा कि आने वाले कम से कम 10 से 20 साल हमारे भारत के होने जा रहे हैं। ठीक है, हम एक देख सकते हैं तो एक सुपर पावर के रूप में उभर के आ सकते हैं। हमारे यहां के लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, जिस तरीके से आप देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि जॉब्स जो है वो कम होती जा रही है, कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर जो है अब एजुकेशन, या आप देखेंगे कि जो हमारी शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी, तो वहां पर भी क्या किया गया है, वोकेशनल चीजों को, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप को, इन सब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाह रहे हैं कि उनके यहां के देश के नागरिक और उनके बच्चे जो है वो इतने सक्षम बने कि वो अपने आप से कोई ना कोई एक उद्यम या फिर आप कोई खुद इंडस्ट्री या आपका कोई एक वर्क जो है वो शुरू कर सके। अब आप एक चीज यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी समझो कि इतने सारे लोग जो है वो एमपीपीएससी देते हैं, ठीक है, सिलेक्शन कितनों का होता है? बहुत ही कम लोगों का होता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग या तो फिर कोई और दूसरी जॉब की तैयारी करेंगे या कुछ अपना काम करेंगे। अगर आपको अपना काम करना है, अगर आपको जो है अपना काम करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। आपको उसके कॉन्सेप्ट्स, आपको पूरे एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बिजनेस फैमिली से हैं तो आपको सारी चीजें पहले से क्लियर होंगी, या फिर आपको यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स की, अगर कोई बिजनेस शुरू करना रहता है तो क्या चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या होता है रिस्क टेकिंग, इनोवेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या होता है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे मार्केट में, ये सारी चीजें के जो है पूरा एक पर्टिकुलर नॉलेज आपको यहां पर इस सब्जेक्ट में मिलेगा। और साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आपका क्या कर दिया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जोड़ा गया है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपका जो है एक पूरा व्यक्तित्व के पे काम किया जाएगा कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी जो भी कार्य करने की क्षमता है, उस पर भी बात करी जाएगी। आपको बेसिक जो है साइकोलॉजी भी आपको ऐड करी गई है पेपर 3 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अभी नया सिलेबस आया है वो आपका, अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको साथ में ही जो पेपर है उसकी तैयारी तो करवाएगा ही, पर आपको आपका एक व्यक्तित्व निर्माण भी करेगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो यहां पे पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर सिर्फ सिलेबस में क्या है वो नहीं बताऊंगा, यहां पे मैं बताने वाला हूं कि सिलेबस में क्या है और हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, कि अगर हम यहां पर सिलेबस को देख रहे हैं तो इस सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम कितनी गहराई में जाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम रिसर्च करेंगे, किस चीजों को लिंक करेंगे। एक बात ये भी याद रखिए, जैसे आपकी इकोनॉमी हो गया तो वहां पर भी करंट से चीजों को एग्जांपल्स पुट करोगे तभी आपको आएगा। और अगर आप एथिक्स में आ रहे हैं यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप वाले में, तो यहां पर भी अगर आप करंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके एग्जांपल्स देंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप पता होनी चाहिए कि होता क्या है भाई ये। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप ये जो सिलेबस है, अगर आप इसका कंटेंट खुद बनाने बैठोगे तो यहां पर आपको समय लगेगा। आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, आपको मेंस भी तैयार करना है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, और साथ में जो बाकी के नए चैप्टर हैं, हम यहां पे आपको सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप की हम गारंटी ले रहे हैं कि हम आपको करवाएंगे क्वालिटी कंटेंट के साथ, और बाकी चीजें आपको स्वयं करनी है। ठीक है, तो आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक पर रिसर्च करें। ठीक, और आप क्या देखेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ठीक है, कि कोई अगर पर्सन जो है वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहा है या खुद से कोई काम चालू कर रहा है तो उस पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर अगर वो जो चीज खोल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी पर्टिकुलर डेफिनेशन, पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे डिस्कस करना है हमें इसमें। सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, ठीक है, आप खुद ही देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों इंटर रिलेटेड रहेंगे हमारे साथ में। मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहां पर लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होती है जहां पर जो लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया नया काम करना चालू कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे एमपी में भी समिट चलती है वहां पे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि शार्क टैंक आपने देखा होगा। शार्क टैंक में भी क्या हो रहा है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योर्स क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो कोई एक नई चीज कर रहे हैं, वो अपना एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और बिजनेस जरूरी नहीं है नया ही हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे वहां पर। अब वो एंटरप्रेन्योर हो आप, तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि वो फंडिंग कैसे मिलेगी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपका इनोवेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप देखिए सिम्टम्स का मतलब क्या होता है। कभी भी होता है कि अगर हम बात करें कि सपोज आपको कोई सर्दी खांसी हो रही है या बुखार है, ठीक है, तो या फिर मैं आपसे बोलूं कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है, तो डॉक्टर क्या पूछता है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जिससे मैं एक रिजल्ट पे पहुंचूं कि हाँ भाई ये मलेरिया होने वाला है। तो वैसे ही यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप के सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब कॉजेज या उनके लक्षण की भाई अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है तो उसमें क्या है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसके अंदर मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्या है, इनोवेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, आप देखेंगे प्रेशर हैंडलिंग करना हो गया, पेशेंस है, ये सारी चीजें जो है वो सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन क्या होता है। फिर आते हैं हम प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें तो क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान। देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो वो सोच सकता है कि क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी को एज अ आर्ट ही रखूं या फिर मैं उससे बिजनेस कर सकता हूं। बिजनेस का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन आया, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो टीचर्स क्रिएटिव थे उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। क्रिएटिव का मतलब क्या हो गया, आप देखते होंगे कि बहुत से टीचर्स हैं जो क्या करते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि आपके मॉडल्स को दिखा देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बताते हैं। तो ये सब कहां थे, इसके पहले भी सब पढ़ाया जा रहा था, बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, पर यहां पर क्या हुआ, क्रिएटिविटी आई। अब वही क्रिएटिविटी से उन्होंने किस तक अपने बिजनेस प्लान तक पहुंचे, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल किए, उनको मैनेज कैसे किया, तो यही चीज जो है वो पूरी जर्नी जो कहलाएगी वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। फिर आते हैं हम किसमें, आइडिया जनरेशन, फिर एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंटरप्राइज, जिसमें आपका मैनेजमेंट चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हमें पढ़ना है। पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका कोई भी आप जो बिजनेस खोलना जा रहे हो, ठीक है, सपोज आपको चाय की दुकान ही खोलनी है, चाय की दुकान अगर खोलनी है आपको, तो उसके आसपास का आपको पूरा रिसर्च होना चाहिए कि यहां पर कितने लोग रह रहे हैं आसपास, ठीक है, कॉलोनी में है या कोई कमर्शियल एरिया में है, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहां स्टूडेंट्स ज्यादा है कि नहीं, ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे कि यहां पर आजू बाजू चाय की दुकानें कितनी है, आजू बाजू है तो उनकी क्वालिटी क्या है, उनका रेट क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, तब तो जाके आप करवा पाओगे। फिर अब बात आती है कि जब आपको खोलनी है तो वहां पर लैंड कैसा मिलेगा, आपको जो जगह तो चाहिए ही होगी, ठीक है, रोड पे तो खोल नहीं देंगे हम, कोई एक पर्टिकुलर शॉप चाहिए तो उसका रेंट कितना है, ठीक है, आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी कितनी रहेगी, आप कितनी सिटिंग अरेंजमेंट बैठा पाओगे, तो ये सारा जो है पूरा एक प्लान बनेगा उसका, ठीक, फिर जाके आपका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होता है। आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें दिखती है कि यहां पर पूछा जाता है कि कोई एक ओनर है जिसने शॉप चालू करी,
तो सिर्फ सारी चीजें पूछी जाती है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कितनी आपकी कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है, पर पर्सन कितनी कॉस्टिंग आ रही है, आपका मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कि अगर हम कोचिंग की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम तक लाने में कितना खर्चा हो रहा है, कि हम क्या क्या मार्केटिंग टेक्निक्स अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के प्लान में आएगा आपके, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आप देखोगे कोई भी बिजनेस चालू करना है तो ऐसे ही चालू नहीं हो जाता। सपोज अगर हमें यहाँ पे कोचिंग का सेटअप किया है तो वो ऐसे ही चालू नहीं हो गया। यहाँ पे पहले हमने लैंड लिया, ठीक है, रेंट पे लिया या खरीदा, जो भी किया, रेंट पे जब आप जाते हैं तो फिर आपको एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बनेगा तो फिर उसके बाद में आप जब आपको कोचिंग खोलनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, नई नई गाइडलाइंस आती रहती है, आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी रहेगी, नगर निगम वगैरह से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ इतने बच्चे हैं, इतनों को हम पढ़ाएंगे, इतना रुपए आपका साल का बनेगा, ठीक है, आपको फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो लाइसेंसिंग होती है, अभी तो ये हमने सिर्फ कोचिंग की बात करी, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर इस चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जो है अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, साथ में बिजनेस कर रहा है, देखो एजुकेशन से जुड़ना एज अ टीचर और फैकल्टी अलग होता है, हम यहां पर इसको मैनेज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक नया टर्म निकला हुआ है एजुप्रेन्योर, ठीक है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको इतनी रिक्वायरमेंट्स होंगी इन सब चीजों की, ठीक। फिर आते हैं क्या, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे। तो यहां पे जितनी लाइसेंसिंग है, अगर सपोज कुछ मेरे को मैन्युफैक्चर करना है, तो अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो यहां पर मेरे को जो बेसिक म्यूनिसिपैलिटीज है वहां से तो लाइसेंसिंग होगी ही। फिर मेरे को अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए मेरे को और लाइसेंसिंग रहेगी, ठीक है, सब परमिशन ग्रांट्स वगैरह लेनी पड़ेगी। अगर मेरे जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट में कोई टॉक्सिक केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरे को वेस्ट डिस्पोजल की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे सपोज कांच का काम हो रहा है तो आप कांच जो है ऐसी नॉर्मली सड़क पे नहीं फेंक सकते, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होगा। ये सारी चीजें पूरी एक चेन बनानी पड़ती है, ठीक है। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, इतना कोई छोटा काम नहीं है आपका खुद का काम करना भी। अगर आप पर्टिकुलर एक किराने की दुकान भी खोलने की सोच रहे हो ना तो वो भी आसान नहीं रहता है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, कहां से क्या आएगा, ठीक है, कौन सा मटेरियल कहां से आएगा, कितने लोगों की पॉपुलेशन है, हम अनाज रखें कि नहीं रखें, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं बात मैनेजमेंट और चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं। तो वुमेन की बात करते हैं तो यहां पर जितने भी चैलेंजेस वुमेन फेस कर रही हैं तो वही सेम चीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी फेस कर रही है हमारे भारत में, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे हम वैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, चाहे सैलरीज की बात करें। अब आप देखेंगे कि आप शार्क टैंक भी देखा होगा, शार्क टैंक में भी बहुत सा ऐसी बार हुआ है कि जब मेल एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्स अलग रहा है, कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी अलग रहा है, ठीक है। पर क्या है कि वहां पर आप देखोगे कि वहां पर जो जजेस की टीम बैठी थी वहां पर भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी, तो वो भी अपनी चीजें बताती थी कि जब मैं अपने टाइम पे थी तो मेरे को यहां पर ये सब चीजें फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा रहेंगी। अब यहां पर वुमेन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, वुमेन के चैलेंजेस की, तो यहां पे एक चीज ये भी रहती है कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटल प्रेशर जो चला आ रहा है पहले से, तो यहां पर बोला जाता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वुमेन की थी, ठीक है। तो ये चैलेंजेस भी होते हैं कि अगर जिस महिला को अपना स्वयं का काम करना है तो उनके घर परिवार वाले भी सपोर्टिव है नहीं है, वो भी एक फैक्टर मायने रखता है यहां पर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो यहां पर आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। ये रहा अभी का सिलेबस की यूनिट 1 में हमें ये पढ़ना है। अब हम आते हैं कि हम यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें सब टॉपिक हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वो हम इसको अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है, देखो हर व्यक्ति अपना खुद का काम कर रहा था, जब तक सर्विस सेक्टर नहीं थे तो कुछ ना कुछ चल रहा था, बार्टर सिस्टम भी चल रहा था पहले, ठीक है। तो जो व्यक्ति काम कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा और फिर हम इसका पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, सोशल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे हम यूनिट 1 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। अब सिम्टम्स की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कोई बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, लक्षण पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, कितना रिस्क ले सकता है व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर जॉब पर है, ठीक है,
कोई व्यक्ति अगर जॉब पर है और उसके ऊपर उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, और वो चाहे कि वो जॉब क्विट करके कोई अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहे, तो वहां पर क्या फैक्टर आएगा? रिस्क टेकिंग एबिलिटी का आएगा। रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि अपना सब कुछ बेच बाच के आप काम करने चले गए, ठीक है। यहां पर रिस्क का मतलब होता है एनालिसिस करना कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी पूरी फैमिली को एक तरफ रख के आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर क्या आता है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी में ये भी आएगा कि आपकी इनकम कितनी है अभी, ठीक है, और जो आप करना चाह रहे हो उसमें कितना पैसा लगेगा, सारी चीजें। आप कर्जा लेके कोई अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस करोगे भी क्या, उसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हो कि फाइनल आउटकम किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है नहीं भी चले। बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो फेल हो गए, ठीक है, और बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो वो बहुत स्मॉल स्केल पे चालू हुए थे और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हर चीज की प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे कितनी होगी, 1/2 होती है सक्सेस और फेलियर की, ठीक। तो यहां पर रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी हो गई। फिर आता है क्या? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या इनोवेशन ला रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी ला रहे हैं, ठीक है। आप बहुत से एग्जांपल्स देखते होंगे कि अब क्या हो रहा है, लोग इनोवेशन को प्रेफर करते हैं बहुत सी चीजों में, हर फील्ड में, ठीक है। जैसे अगर हम हेडफोन्स की बात कर रहे हैं, हेडफोन्स की बात करें तो उसमें भी इनोवेशन चालू हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले जो है हमने देखा था कि हमारे पास में क्या आते थे, वायर्ड वाले आते थे, ठीक है। तो वायर्ड वाले लेके घूमना पड़ता था। फिर क्या हुआ, वो चेंज हुआ तो हमारे पास में ब्लूटूथ वाले आए, ठीक है। ब्लूटूथ वाले आए, उसको और इनोवेट किया कि वहां पर फिर हेडफोन्स आने लग गए। फिर उसके बाद में और इनोवेशन हुआ तो आप देख सकते हैं आप ईयरबड्स आने लग गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा इनोवेशन चलता है और उसी के हिसाब से मार्केट भी चेंज होता है। क्रिएटिविटी भी इसमें पूरा एक रोल प्ले करती है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप किसी चीज को डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे, ठीक है। चुटकियों में सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आज आपके पास में कोई आपका जो कस्टमर है वो 10 मिनट बाद गायब हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है, आपको डील करना है, कोई आपके पास में काम मांगने आ रहा है तो आपको उसको जज करना है, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आएंगी। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ये सब करना पड़ेगा। फिर आती है बात विजन एंड लीडरशिप की। विजन और लीडरशिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब विजन की हम बात करें तो भाई आप क्या देखते हो, आप अगर कोई काम चालू कर रहे हो तो वो क्यों चालू कर रहे हो, उसका इंटेंशन क्या है, आप उसको 5 साल बाद कहां ले जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है, ठीक है। कि सपोज अगर हम बात करें कि सपोज हमने एमपीपीएससी की कोचिंग खोली है, ठीक है, तो हमारा भी कोई पर्टिकुलर विजन होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं खोल देता है कोई भी चीज, ठीक है, बहुत पैसा लगता है सारी चीजों में, ठीक, आपको सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो विजन क्या होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको डेली जो है वो सो के उठ के काम करने में बात करनी होती है, ठीक है। इसी को हम जो है, आपने अगर नॉवेल्स वगैरह पढ़ी होगी तो यहां पर आप देखते हैं इकिगाई बोलते हैं, ठीक है। इकिगाई का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज जो आपको डेली क्या करे, मोटिवेट करे कि आप अपना बेड छोड़ के उसके लिए काम करें, द आर्ट ऑफ बीइंग बिजी, ठीक है। फिर लीडरशिप की बात करते हैं, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होती है, ठीक है। फिर साथ में उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल रहेगा उसका एंटरप्रेन्योरशिप में, वो किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी आप बात करेंगे, किस तरीके से एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये सारी चीजें जो है हम वो इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या इनोवेशन होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पर आ जाएगी क्या, क्रिएटिविटी, फिर आपका आइडिया जनरेशन, आपकी फिजिबिलिटी एनालिटिक्स, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आप यहां पर एक चीज समझिए, ठीक है, अगर कोई भी नया बिजनेस चालू करना है, ठीक, और आप देख रहे हो कि एक आपको शॉप खोलनी है और वहां पर वो आपके जैसी हजारों शॉप है, ठीक है, तो वहां पर आपको सरवाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप सेम प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ में 100 दुकानें और बेच रही हैं, ठीक है, पर पर्सन आपके यहां ही क्यों ले, तो उसके लिए आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पूरा मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं फॉर अ न्यू एंटरप्राइज, तो लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे खुद ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे, आप अगर मोस्टली जो है आप इंदौर गए होंगे, इंदौर में अगर सारी कोचिंग्स में देखेंगे तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जो है वो एक वैल्यू रखता है वहां पर, ठीक है। फिर हर जगह पे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप कहीं कैफे भी खोलने जाएंगे, कोई जो न्यू कैफे भी होते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, जाके फोटो खिंचाता है, ठीक है। फोटो खिंचा रहा है तो वो क्यों खिंचा रहा है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है,
ठीक है, अगर वही चीज आपको 10 रुपए का सैंडविच मिलने लग जाए कहीं पे जो कि बहुत अच्छा मिल रहा है, तो फिर भी आप एक बार को प्रेफर करोगी कि हम जाके 100 वाला खा के आएंगे क्योंकि वहां पर वाइब अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है। फिर एक्सेस टू फाइनेंस, आपके पास में कितना पैसा है, क्या है, आपके जो भी आपका गुड्स हैं, ठीक है, वो आपके किस में आ रहे हैं, आपका पैसा रनिंग में है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से सपोर्ट कर रही है आपको, नहीं कर रही, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वो सारा जो है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंटरप्राइज। इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, लीगल स्ट्रक्चर होता है, सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है, लाइसेंसिंग और परमिट्स किस तरीके से हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी जाएगी, टैक्सेशन, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं आपको, सीए के साथ में बैठना पड़ता है सारी चीजों में। फिर आता है कि आपका मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इस सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पर जेंडर बायस जो है वो सबसे बेसिक रहता ही है, एक्सेस टू फाइनेंस, उनको साथ में वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था इसके पहले। फिर नेटवर्किंग और मेंटरशिप की बात करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी गवर्नमेंट जो है बहुत सी स्कीम्स निकालती है। ठीक है, आप देखेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स किसमें देखने को मिलता है आपको, कि लिज्जत पापड़ वगैरह। ठीक है, तो लिज्जत पापड़ का नाम आपने सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो वो कंपनी भी जो है वो एक बहुत ही वैल्यू रखती है। ठीक है, तो यहां पर भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करी जाएगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो यहां पे हमें देखना है स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्सीलरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की। इन सबसे रिलेटेड जो है वो आपको पूरे जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरे टॉपिक्स जो है हमने बढ़िया रिसर्च करे हैं, इस पे हम पूरा अपना कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे ही हमने लेके नहीं आ गए। ठीक है, हमने पूरा जो है डिस्कस किया, साथ में ही हमने पूरे टॉपिक्स के जितने भी अलग अलग सोर्सेज हो सकते थे वहां देखा, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, क्या उठाना है, वो सारी चीजें जो है वो हमने करी हैं आपके लिए। तो ये जो है पूरा रिसर्च बेसिस पे आपको पूरी चीजें जो है वो क्वालिटी कंटेंट के साथ में हम उतार रहे हैं, और ये शायद जो है आपके एमपी में पहली बार हो रहा होगा। तो हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, तो आप जो है इसके साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा जो लिंक है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद।